आप सभी का फिर से मैथ की सीरीज में स्वागत है। और आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, वही आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं। और ये जो 25 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंचे हैं उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि सभी एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है और पर डे एक टॉपिक का ऊपर डिस्कस किया जाता है। उससे संबंधित ढेर सारे क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्या कह रहा है कि 100 से 300 के बीच, 100 से 300 के बीच 5 से विभाज्य संख्याओं का योग। हमें 100 और 300 के बीच ऐसी संख्याएं निकालनी है जो 5 से विभाज्य हो और उनका योग कर देना है। तो ऐसे तो काम बहुत मुश्किल दिख रहा है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से लगाने वाले हैं। देखिए कैसे लगाएंगे। हमें यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि जब भी कह दे बीच में, तो जब बीच में कह दे तो इसका मतलब क्या हो गया, हम 100 नहीं लेंगे और 300 नहीं लेंगे। तो पहले तो ये बात आप लोग समझे। अगर कहता कि 100 और 300 में 500 से विभाज्य, तो जब मैं कहता कि 5 से विभाज्य संख्याओं का योग, तब 100 को लेते, 300 को लेते। इसमें क्या कह रहा है, इसके बीच में। तो इसका मतलब क्या होगा, हमें पहली संख्या याद कर लेनी है और इसके बाद लास्ट वाली संख्या याद कर लेनी है। तो ये समझ में आ गया होगा कि जो संख्याएं होंगी ये सब किसके डिफरेंस में होंगी, तो 5 5 के डिफरेंस में होंगी। हमें पहली संख्या याद करना है और याद करना है लास्ट वाली संख्या। ये हमने निकाल लिया। अब क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे। किसका किसका डिफरेंस, ध्यान दीजिएगा। लास्ट वाली संख्या को पहली वाली संख्या से घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाने पे आपका आएगा, घटाने पे आएगा ये 5 से 5 का 0 ये हो जाएगा, 9 ये हो जाएगा, 190। और इसको भाग दे देना है 5 से। 5 से क्यों भाग दिया, क्योंकि जब 5 5 से डिवाइड है तो इसका डिफरेंस 5 5 हो जाएगा। तो जब इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये 5 से 15 ये होगा, 4 बचेगा, 5 8 40 होगा, प्लस 1 कर देंगे, 38 से कितना हो जाएगा, 39। तो इससे हमें ये पता चला कि 100 और 300 के बीच जो कुल संख्याएं होंगी 39 संख्याएं होंगी जो 5 से विभाज्य होंगी। अब इनका सम निकालना है, तो फिर से देखना सम कैसे निकालेंगे कि जो हमारे कुल पद आ गए हैं, फिर जो पहली संख्या दी थी और जो लास्ट वाली संख्या दी है, इसको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद 2 से भाग दे देंगे। तो जोड़ने पे देखिए कितना आएगा, 2 1 3, जोड़ने पे आपका आ जाएगा 400। इसको 2 से भाग देना है, तो पहले इसको मल्टीप्लाइड या डिवाइड कर देंगे इसको, तो 200 ये हो जाएगा, 39 होने कितना होता है, 78 होता है। तो ये आपका आंसर आ गया 7800। देखिए कोई फार्मूला नहीं, बस थोड़ी सी ट्रिक। हमने क्या बताया, आप पहली संख्या निकालेंगे और लास्ट संख्या निकालेंगे, डिफरेंस पता चल जाएगा। कैसे, अगर वो 5 से विभाज्य है तो 5 5 का अंतर करते जाएंगे, अगर यहीं पे 7 से विभाज्य होता तो 7 7 का अंतर करते जाते। तो जो लास्ट वाले का पहले वाले से घटा देंगे, घटाने के बाद जो भी आएगा उसको डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे, तो हमें कुल पद निकल आएंगे। तो जब कुल पद आ जाएंगे उसके बाद क्या करना है कि जो पहली संख्या और जो लास्ट संख्या उसको जोड़ेंगे, हमेशा भाग देंगे किससे, 2 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही क्वेश्चन सिलेक्ट करके आपके सामने लाते हैं
तो इस चैनल को सपोर्ट करते हुए, सहयोग करते हुए क्वेश्चन नंबर 25 इसमें कह रहा है कि 100 व 200 के बीच हमने क्या बताया था कि आपको क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे बीच शब्द कह रहा है कि नहीं कह रहा है। अगर बीच कह रहा है तो आप 100 व 200 को शामिल नहीं करेंगे। अब 7 से जो संख्या पहली संख्या अविभाज्य होगी वो कौन होगी, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ये भी समझ लीजिए कि 7 को भाग देंगे 100 से, एक भाग जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब 2 का मतलब क्या हो गया कि अगर हम 100 में 2 जोड़ दें तो हमें पहली संख्या निकलेगी। तो जब 100 में 2 जोड़ेंगे तो पहली संख्या कौन सी होगी, 102 होगी। देखिए विभाज्य है तो 7 एकम 7, और यहाँ पे देखेंगे तो ये तो यहाँ पे विभाज्य नहीं होगी। यहाँ पे क्या किया हमने, 2 इससे जब घटा देंगे 100 से 2 घटा देंगे कितना आएगा, 98 आएगा। और 98 में 7 प्लस कर देंगे, 98 में क्या करेंगे 7 प्लस करेंगे तो 105 आ जाएगा। और ये 105 आपकी विभाज्य हो जाएगी 7 से। तो क्या बताया कि जब इसको डिवाइड करेंगे जो शेष बचेगा, शेष को आप 100 से घटा देंगे, घटाने के बाद जितना भी आएगा उस पर 7 जोड़ देंगे तो हमें पहली संख्या मिल जाएगी। इसी तरह लास्ट वाली संख्या में निकालेंगे तो क्या करेंगे, 7 से 200 को भाग देंगे तो ये आएगा 8 बच जाएगा, 56 हो जाएगा, 4 बचेगा। अब इसमें क्या करना है कि 200 में 4 घटा देंगे, तो जब 200 में 4 घटा देंगे तो क्या आएगा, 196 आएगा। कितना आएगा, 196 आएगा। देखिए विभाज्य है कि नहीं, तो 7 दूनी 14 होता है, 7 आठे 56 होता है। तो हमें पहली संख्या और अंतिम संख्या निकालनी आ गई। हमने क्या बताया कि जब आगे जाना है तो हमें यहाँ पे जोड़ देना है घटाने के बाद, और जब पीछे जाना है तो जो शेष बचेगा उससे घटा देंगे। अब क्या करते हैं कि जो पहली संख्या होती है और जो लास्ट संख्या होती है इसको घटाने के बाद 7 से विभाजित करेंगे इसको, तो 6 से 5 गया, 1 ये आएगा, ये 9 ये आएगा, 91 आ जाएंगे। 7 से डिवाइड करेंगे 13 और 1 जोड़ेंगे तो 14 ये हो जाएगा। अब आपको कुल पद पता चल गए कितने हो गए, 14 होंगे। क्या करना है उसके बाद, 14/2 करना है, और जो पहली संख्या है और जो आखिरी संख्या है उसको प्लस कर देना है। तो जब इसको प्लस करेंगे तो प्लस करने में कितना आएगा, 6 5 11 हो गया, 9 1 10 हो गया, 1 1 2 1 3 हो गया। इसको विभाज्य कर देंगे 7 आ जाएगा, 7 से गुणा करेंगे तो 21 तो 7 आपका आंसर आएगा। फिर से इसका जोड़ चेक कर लेते हैं, 6 5 11 ये हो गया, 9 1 10 ये हो गया, 1 1 2 1 3 ये हो गया, 2 को 7 से डिवाइड करेंगे 7 ये हो गया। तो इस तरह से आपका आंसर निकल आएगा। कहाँ पर दिक्कत आई, तो मुझे भी समझ में आया कहीं भी दिक्कत आई होगी। आप 100 और 200 के बीच पहली संख्या निकाल लेंगे और आखिरी संख्या निकाल लेंगे। पहली संख्या कैसे निकाली, इसको डिवाइड करेंगे, जितना बचेगा, शेष बचा था यहाँ पे 2, तो 100 से 2 को घटाएंगे, 100 से 2 को घटाएंगे 98 आएगा। विभाज्य किससे है, 7 से, तो 7 प्लस कर देंगे तो ये आपका 105 पहली संख्या निकल आएगी। और क्या करना होता है, अंतिम संख्या निकालनी होती है। तो अंतिम संख्या के लिए क्या किया, यहाँ पे 4 बचा तो इसमें कुछ करना ही नहीं, 200 से 4 घटा देंगे तो 196 ये आपकी अंतिम संख्या निकल आई। जब पहली निकल आती है, अंतिम निकल आती है, तो उसका डिफरेंस कर देते हैं। डिफरेंस करने के बाद जिस संख्या से विभाजित पूछा जाता है उससे डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने पे जो भी आता है उस पर 1 जोड़ देते हैं तो हमें वो कुल पद उसके प्राप्त हो जाते हैं।
कुल पद जब प्राप्त हो गए तो कुल पद बटे 2 करते हैं, पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ देते हैं और आपका आंसर आ जाता है। तो ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर आप लोग इनको डायरी में नोट करें और बस ज़्यादा नहीं, जैसे हमने 2-2 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के बताए हैं, आप वो सब नोट करते चलेंगे तो निश्चित तौर पे आपको मैथ एकदम आसान लगने लगेगी। तो आप लोगों से यही अपेक्षा है कि आप लोग इन क्वेश्चन को नोट करें और इस चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।